हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था संधि। संधि संधि में दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संधि का नियम। हमने पढ़ा था स्वर संधि में हमने पढ़ा था नियम दीर्घ संधि का, गुण संधि का, वर्धी संधि का, यण संधि का और अयादी संधि का। दोस्तों, अगर वो आपने नियम को याद कर लिया है तो आपको संधि में कोई दिक्कत नहीं होगी, संधि आसान हो जाएगी। अगर वो संधि के आपको नियम याद नहीं हुआ है तो कोई मतलब नहीं है संधि करने का। वो नियम याद कर लो और आप फिर कोई भी उदाहरण उठा लेना और वो कर दोगे आप। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे दीर्घ संधि। पांच बताए थे स्वर संधि में: दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादी संधि। हम पांचों को डिटेल से पढ़ेंगे, एक संधि को अलग अलग। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि में दोस्तों मैंने आपको नियम बताया था, ए या आ प्लस ए या आ आए तो क्या होगा, हमारा आ ही आएगा। नियम नंबर 1 स्वर संधि के अंदर। फिर दोस्तों दूसरा नियम बताया था मैंने, ई या ई प्लस ई या ई आए तो बड़ा ई ही होगा। हाँ। फिर नियम नंबर 3 ऊ या बड़ा ऊ प्लस ऊ या बड़ा ऊ आए तो हमारा बड़ा ऊ ही होगा। ये दोस्तों मैंने आपको नियम बताए संधि के, उस नियम में हम पढ़ेंगे आज दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि में हम ये 3 नियम हैं हमारे दीर्घ संधि में, तीनों को हम कुछ उदाहरण के साथ करेंगे। दोस्तों मैं इनके कितने उदाहरण बता पाऊंगा, 5, 10, 15। आप ऐसा करना, एक पुस्तक ले लेना जो आपको अच्छे लगे, तो उसमें से उदाहरण तो बहुत हैं, हजारों उदाहरण हैं, करो उतने उदाहरण हैं, तो आप एक एक उदाहरण को करना। मैं इनका तरीका बताऊंगा, सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा कि संधि विच्छेद होता कैसे है, और उदाहरण उठा के मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हर एक उदाहरण मैं नहीं बता पाऊंगा। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे पहला तरीका। पहले तरीके के कुछ उदाहरण हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ, मैंने भी लिख रखे हैं। वो है दोस्तों हमारे उदाहरण है अक्षांश। उदाहरण है अक्षांश। 1 नंबर उदाहरण है अक्षांश, और फिर है हमारा 2 नंबर अरावली। 3 नंबर है हमारा कीटाणु। 4 नंबर है अस्ताचल। 5 नंबर है हमारा उपाध्याय। 6 नंबर है हमारा उदयाचल। 7 नंबर है हमारा उदाहरण दिव्यास्त्र। 8 नंबर उदाहरण है दीपावली। 9 नंबर उदाहरण है देहांत। और 10 नंबर उदाहरण है हमारा पीताम्बर। ये दोस्तों 10 नंबर है हमारा पीताम्बर। ये दोस्तों पहले नियम का हमारे दीर्घ संधि के अंदर कुछ उदाहरण हैं
उस उदाहरण का मैं तरीका बता देता हूँ। 5-10 कुछ उदाहरण बताऊंगा आपको, और आप एक एक तरीके को देखना कैसे संधि विच्छेद किया जाता है। फिर आप एक गाइड में से उदाहरण करते जाना और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उदाहरण करने का। और संधि तो बहुत ईजी है, बस स्वर संधि ही आपसे मेहनत मांगती है, और विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, वो मैं आपको कराऊंगा, आपके साथ साथ याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक सांस टूटता कैसे है, इसमें से जैसे ये हमारा है अक्षांश, ये दोस्तों हमें हमारा नियम है ए या आ प्लस ए या आ के बाद आ ही चाहिए हमको। कौन सा स्वर चाहिए? आ ही चाहिए। तो इसमें 99% शब्द बीच में से टूटता है, ये यहाँ आ से टूटेगा, इसमें यहाँ आ, यही है अक्षांश। आ को हमने बाहर निकाल लिया और हमको चाहिए क्या? ये आ ही चाहिए। अब इधर जो शब्द बचा उसको भी हम लिख देंगे एक्स, इसमें स्वर को बाहर निकाल दिया, कौन सा बचा है? अलंत वाला, प्लस आ प्लस इधर कौन सा बचा है? ये बिंदी ऐसी कैसी लिखनी है, क्योंकि बिंदी को तो हमने काम में लिया ही नहीं है, सिर्फ एक्स को काम में लिया है, स्वर को बाहर निकाला है। ये बिंदी हमारी यहाँ आ जाएगी और क्या बचेगा हमारा पास एस। अब दोस्तों ये ए किससे टूटेगा? ए टूटेगा ए या आ प्लस ए या आ, ये दोस्तों इससे टूटेगा। अब इसमें दोस्तों इन स्वरों में से ही एक को तो इधर जोड़ना है और एक को जोड़ना है इधर। अब दोस्तों इधर ये एक्स अनंत वाला है, इसमें ए को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा एक्स, ये हमारा शब्द हो गया एक्स। दोस्तों जब हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद के जो टूटे, जो नाम तोड़े, तो जो टूटे हुए नामों का भी अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे नहीं हमने जच्चे वैसे संधि कर दी, जैसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो उस टूटे हुए नाम का भी अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो हमारी संधि विच्छेद मानी जाएगी। जैसे ये हो गया एक्स, अब इधर एक तो इस स्वर को जोड़ना है या इसको जोड़ना है, इन दोनों में से एक को जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ रहे हैं हम अंश। ये दोस्तों हमारा संधि विच्छेद हो गया अक्षांश का, एक्स प्लस अंश। तो ये पहला उदाहरण हमारा हो गया एक्स प्लस अंश। ये तरीका याद रखना आप कि स्वर को कैसे बाहर निकाला जाता है। तो आप जैसे ही स्वर को बाहर निकाल देंगे तो ये फॉर्मूला लगा देना, ए या आ प्लस ए या आई तो आ ही होगा। दो जब बड़ा कैसे बनते हैं? दो छोटे मिलके ही बड़े बनते हैं, ए या आ आएगा तभी हमारा आ निकाल पाएंगे। ये तरीके से आप कोई भी उदाहरण निकाल लो और आपका हो जाएगा। हम दोस्तों दूसरा है हमारा, दूसरा उदाहरण है रावली। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, इस ये स्वर है रावली, यहाँ ए है, हमें चाहिए क्या? आई चाहिए। अब वो का वो फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें से आ को हमने बाहर निकाल दिया है, जो शब्द बचा उसको ए अर बचा अलंत वाला स्वर बाहर निकाल दिया, प्लस आ प्लस वली। ये अब ए ये दोस्तों कैसे टूटेगा? ए कैसे टूटेगा? ए या आ प्लस ए या आ, ये टूटेगा ए या आ से। दोस्तों इधर एक स्वर को तो इधर जोड़ना है, एक स्वर को इधर जोड़ना है। अब इधर जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा अर, और ये हो गया अर, ये शब्द हो गया पूरा। अब एक को इधर जोड़ना है, ए जोड़ेंगे तो अवली हो जाएगा, आ जोड़ेंगे तो अवली होगा। ये दोस्तों आप ध्यान रखना, चाहे दीपावली हो, चाहे अवली हो, चाहे देसावली हो, ये जब भी संधि विच्छेद होगा तो इसमें अवली होगा, अर प्लस अवली। क्यों? अर का मतलब होता है कर्म, अर प्लस अवली, अरावली का कर्म, पर्वतों का कर्म, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अर प्लस अवली। ये हमारा उदाहरण हो गया। आप दोस्तों ये तरीका याद रखना, ये फॉर्मूला लगा देना कि स्वर कैसे टूटता है और जो स्वर है वो किन किन से फिर स्वर टूटता है।
अगर ये फॉर्मूला आपने याद लगा, फॉर्मूला से आप करने लगे तो संधि आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी। 3 नंबर है दोस्तों हमारा कीटाणु। 3 नंबर है उदाहरण कीटाणु। अब कीटाणु कैसे टूटेगा? अब ये टूटेगा यहां से कीटाणु, तो इसमें से सवर बाहर निकालेंगे। ये सवर को बाहर निकाल लिया, जो शब्द बचा उसको ऐसे कैसे लिख देंगे? कीट अलंत वाला प्लस आ और अणु, ये हमारा सवर है। जो नाम बचा उसको इधर लिख दिया दोनों तरफ और सवर को बीच में लिख दिया। अब ये आ कैसे टूटेगा? ये टूटेगा ए या आ प्लस ए या आ, ये टूटेगा ऐसे। अब दोस्तों एक तो इधर लगाना है और एक सवर इधर लगाना है, तो इधर हम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा कीट, ये शब्द बन गया। और इधर एक तो इसमें से लगाना है सवर या इसमें से, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा, इसको सब जोड़ देंगे कीट प्लस अणु कीटाणु। ये दोस्तों कुछ उदाहरण है, बस ये फॉर्मूला लगेगा। सबका उदाहरण मैं बताऊंगा आपको अलग अलग डिटेल से, तो आप वीडियो लंबा हो जाएगा और आप इतनी देर तक देख भी नहीं सकोगे। तो आपको एक दो उदाहरण बता दिया मैंने, उसमें से तरीका यही लगेगा, बस आपको ये नियम याद होना चाहिए। और इसी तरीके से चाहे कौन सा भी उदाहरण उठा लो आप, यही तरीका लगेगा और इसी से होगा। तो दोस्तों ये एक दो मैंने आपको बता दिए और आप करोगे तो आपको आने लगेगा। जैसे इनके आगे सीधे मैं बता देता हूँ, ये अक्षांश है, इसका हमने किया x प्लस अंश। आप एक दो को पढ़ लेना और ये मिला लेना, आपका सही है गलत। r का किया r प्लस अवली। कीट का किया कीट प्लस अणु। अस्ताचल का अस्त प्लस अचल। यहां दोस्तों आचल मत कर देना, ये होगा अचल। अचल होता है पर्वत। अस्त प्लस अचल। उपाध्याय, उपाध्याय का दोस्तों इसमें ध्यान रखना आप, उपाध्याय ये हमारा नाम है उपाध्याय। अब दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्वर तो दो जगह से दिख रहा है, आ हमें दो जगह से दिख रहा है, पा में भी दिख रहा है और यहाँ में दिख रहा है। अब आप इसको अगर यहाँ से तोड़ दोगे, इसको यहाँ से तोड़ दोगे तो ये पूरा ही नाम आपका गलत हो जाएगा। ये टूटेगा यहाँ से टूटेगा, आ बाहर निकाला, जो शब्द बचा उसको बाहर लिख दिया और इधर जो बचा उसको लिख दिया ध्याय। इधर बचा उसको इधर लिख दिया, शब्द को बाहर निकाला और ध्याय हमारा शब्द बचा उसको बाहर लिख दिया। अब ये ए कैसे टूटेगा? फॉर्मूला लगाओ भाई, ए या आ प्लस ए या आ। इधर एक शब्द को इधर जोड़ना है, एक शब्द को इधर जोड़ना है, वही फॉर्मूला लगेगा। इसको शब्द को जोड़ा, ये हो गया दोस्तों हमारा उप। ये साथ में बचा था अलंत के साथ, शब्द को हमने बाहर निकाला था, ये अलंत के साथ बचा, ए को जोड़ दिया, हमारा हो गया उप प्लस ध्याय। इसमें आ को जोड़ना है या ए को जोड़ना है, एक शब्द जोड़ेगा, इसमें आ जोड़ेगा तो हमारा हो जाएगा अध्याय। अध्याय नहीं होता, अध्याय होता है, उप प्लस अध्याय। ये आप ध्यान रखना कि ये यहां से टूटेगा और ना कि यहां से। आप एक दो करोगे तो आपको आने लगेगा अस्त प्लस अचल, उप प्लस अध्याय, फिर है उदय प्लस अचल, उदय प्लस अचल। ये दिव्य मत कर देना, इसका भी आप ध्यान रखना। दिव्यास्तर, दिव्य मत, इसका दिव्य, दिव्य प्लस अस्तर जो चमकने वाले, दिव्य, दिव्य प्लस अस्तर, फिर
दीपावली, इसका मैंने आपको बता ही दिया अरावली में दीप, ये मात्रा जैसी की जैसी है वैसे लिखनी है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। दीप प्लस आवली नहीं होगा, ये होगा अवली, दीप प्लस अवली। ये दोस्तों एक हमारा देहांत, ये उदाहरण है देहांत, इसको हम बताएंगे। ये आपको पता है यहाँ से टूटेगा, इतना तो पता ही है। ये आ को बाहर निकाला, वही फॉर्मूला लगेगा ए या आ प्लस ए या आ, जो शब्द बचा उसको लिख दिया हमने, दे अलग तोड़ा प्लस आ को बाहर निकाला प्लस इधर बचा अंत। ये दोस्तों जैसे मान लो ये बिंदु है, इसको हमने काम में नहीं लिया, इसको यहीं का यहीं लिख देना है। अब इसमें एक तो इस शब्द को ए को जोड़ो या आ को जोड़ो, इसमें से एक यहाँ जुड़ेगा एक यहाँ जुड़ेगा। अब दोस्तों आप जोड़ते हो यहाँ आ को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा देहा, देहा नहीं होता दोस्तों, देह, देह का अंत यानी शरीर का अंत, यहाँ जुड़ेगा ए, ये हो गया देह, और यहाँ हो जाएगा आंत नहीं होगा, ये होगा हमारा अंत, आंत नहीं होता अंत होता है, देह प्लस अंत क्या होगा हमारा नाम देहांत। या बहुत सी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। ये होगा दोस्तों हमारा देह प्लस अंत, और पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर। ये दोस्तों नियम नंबर 1 का हो गया। मैंने आपको 4-5 उदाहरण करके बता दिए, और आज और जो बचे उसको मैंने सीधे लिख दिए, और आप 4-5 उदाहरण करोगे और उसके बाद आप मिलान कर लेना, आपका एक भी गलत नहीं होगा। फिर दोस्तों हमारा है 2 नंबर उदाहरण, एक को हमने कर लिया, अब ये है 2 नंबर उदाहरण। इसमें दोस्तों कुछ उदाहरण आपको 5-10 उदाहरण कराऊंगा, लिखवाऊंगा, उसमें से कुछ उदाहरण करवाऊंगा, और आप अभ्यास आपको करना होगा। अभ्यास आप करोगे तो एक उदाहरण चाहे कितने भी हो, नियम याद रखना बस। अगर आपको नियम याद है तो आप कौन सा भी उदाहरण कर दोगे। तो इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं, वो दिखाता हूं मैं। एक तो दोस्तों इसमें अतीत, 2 नंबर है इसमें दोस्तों अधीन, 3 नंबर है वो है दोस्तों रविंद्र, 4 नंबर है वो है दोस्तों कपीस, 5 नंबर है वो है दोस्तों मुनिंदर, 5 नंबर है वो है हमारा मुनीश्वर, 6 नंबर है वो है दोस्तों हमारा देवीच्छा, 7 नंबर है वो है हमारा अधीश्वर, और 8 नंबर है वो है हमारा परीक्षा, 9 नंबर है वो है हमारा नदीस, और 10 नंबर है वो है हमारा नारीश्वर, और 11 नंबर है वो है हमारा रजनीश, और एक और लिख दो, 12 नंबर सतीश। अब ये 10-12 उदाहरण हैं, इनको दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा। आप ये नियम याद रखना, उसके बाद बात नियम की है। अगर आपके नियम याद है तो आपके कोई भी उदाहरण अगर पुस्तक में से आप कोई भी उदाहरण उठा लेना और इसको ये नियम लगाना। नियम से तो बाहर जाएगा नहीं, आएगा इस नियम से ही।
आपको एग्जाम के अंदर भी इस नियम से पूछा जाएगा। इनका अर्थ नहीं पूछा जाता कि कीट प्लस अणु इसका अर्थ क्या होता है, अर प्लस अवली इसका अर्थ क्या होता है, अर प्लस अवली का होता है कर्म, पर्वतों का कर्म। ये आपको अर्थ नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो बस ये संधि विच्छेद पूछा जाएगा कि होता कैसे है। तो आप ये नियम याद रखो और ऐसे का ऐसा फॉर्मूला लगाओ और संधि विच्छेद करो। अब इसका दोस्तों है, इसका उदाहरण है 1 नंबर का अतीत, ये है अतीत। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो बड़ी ई चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, ई या ई प्लस ई या ई प्लस ई या ई आए तो क्या हो जाएगा बड़ी ई। इसमें ई कहाँ है आपको बताया, शब्द बीच में से टूटेगा, 99% शब्द बीच में से टूटेगा। इसको हम निकाल दिया, इसमें से ई को बाहर, इधर शब्द बचा अत प्लस इधर बचा तय। जो शब्द बचे स्वर को बाहर निकालते, जो शब्द बचे उसको दोनों तरफ लिख देना, और ये इस स्वर को हमने बड़ी को बाहर निकाला। अब ये दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि मान लो छोटी मात्रा कौन सी लगती है, कौन सी बड़ी मात्रा लगती है। छोटी और बड़ी मात्रा के आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे इक्सा, इक्सा, इक्सण, इक्सा, इक्सण, इक्सक और ईश। इन शब्दों में दोस्तों अगर इनमें से कोई भी आपके पास नाम आए, कोई भी उदाहरण आए, तो इनमें मात्रा बड़ी ही लगेगी और छोटी मात्रा लगेगी अति, अति, अधि और परि। इनमें मात्रा छोटी ही लगेगी। अगर ये शब्द में से कोई आए तो आपकी मात्रा छोटी ही लगेगी। अब दोस्तों इनमें से ये याद रखना कौन से में बड़ी लगेगी, कौन से में छोटी लगेगी। अब इस शब्द में से हमने स्वर को बाहर निकाल दिया है। अब ये नाम है अतीत, तो अत को इधर कर दिया अलंत वाला, इसका स्वर बाहर निकाल दिया है, और इसमें से हमको जोड़ना है ये स्वर, एक स्वर को यहाँ जोड़ना है और एक स्वर को यहाँ जोड़ना है। अब दोस्तों ये मात्रा जुड़ेगी आपके छोटी, अति प्लस, अब यहाँ दोस्तों बड़ी मात्रा नहीं जुड़ेगी, यहाँ जुड़ेगी छोटी मात्रा, अति प्लस इत, क्या हो गया अतीत। बस वही फॉर्मूला लगाना है, जो नाम दे आपसे उसमें से स्वर बाहर निकालना है। स्वर कैसे टूटेगा ये आपको ऐसे फॉर्मूला लिखना है। फिर जो स्वर है उसको बाहर निकालने के बाद जो नाम बचे उसको आगे का बचे उधर लिख लेना, पीछे का बचा उधर लिख लेना। ये स्वर है, इस स्वर में से आपको एक स्वर इधर जोड़ना है, एक स्वर इधर जोड़ना है। वही नियम, वही फॉर्मूला, एकदम आसान। 2 नंबर है वो है हमारा अधीन, अधीन। अब वही फॉर्मूला लगेगा, ई यहाँ है बाहर निकाला, बच गया हमारा अर्ध अलंत वाला प्लस नए। अब ई कैसे टूटेगा ये फॉर्मूला याद रखो, ई या ई प्लस ई या ई आए तो बड़ा ई होगा। अर्ध में ई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा छोटी मात्रा जोड़नी है, अधि प्लस इधर भी छोटी मात्रा जोड़ेगी तो ये हो जाएगा अधि प्लस इन। ये फॉर्मूला लगेगा और हम करते जाएंगे। 2 उदाहरण हो गए। अब दोस्तों एक करवा देता हूं आपको, देवीच्छा। ये हमारे पास नाम है देवीच्छा। अब ई या स्वर हमारे यहाँ है बड़ा ई, इसको बाहर निकाला, जो शब्द बचा देव अलंत वाला प्लस बड़ी ई प्लस चा, देव प्लस छा। अब वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, ई या बड़ी ई प्लस ई या बड़ी आई तो क्या हो जाएगा
बड़ी ई। अब इसमें दोस्तों एक स्वर को यहाँ जोड़ना है, एक को यहाँ जोड़ना है। तो एक आप हमेशा ध्यान रखना, जो स्त्रीलिंग आए तो उसमें मात्रा बड़ी ई लगेगी। आप कहोगे सर स्त्रीलिंग का हमें पता कैसे चलेगा? तो आप एक बताओ, नदी बहती है, बहता है, बहती है तो स्त्रीलिंग होगी। और जैसे रजनी, रजनी, रजनी बोलते हैं रात को, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गई। और दोस्तों इसमें देवी, ये स्त्रीलिंग है, इसमें मात्रा बड़ी आएगी। प्लस इसमें भी दोस्तों इच्छा, इच्छा, इच्छा में मात्रा छोटी आएगी। इच्छा हमेशा छोटी रखनी चाहिए। तो इसका हो गया देवी प्लस इच्छा, हमारा नाम हो गया देवी इच्छा। ये लो दोस्तों, आप वही फॉर्मूला लगाते जाना, करते जाना। अब दोस्तों मैंने 2 दिन आपको बता दिए हैं और आप करना, अभ्यास आपको करना है। और जो ना आए वो कमेंट करके आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। अब दोस्तों मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ इनके उदाहरण। हमने 1 नंबर का किया अतीत का, तो इसका हो गया अति प्लस इत। 2 नंबर किया अति प्लस इन। 3 नंबर है हमारा, इसमें दोस्तों रवि में मात्रा छोटी आएगी। अगर किसी का नाम हो तो उसमें मात्रा बड़ी आएगी। रवि प्लस इंद्र में भी मात्रा छोटी आएगी। कपि, कपि में भी मात्रा छोटी आएगी। ईश, ईश में मात्रा बड़ी आएगी दोस्तों। मुनिंद्र, ये दोस्तों मुनिंद्र भी आप ध्यान रखना, मुनिंद्र में मात्रा, मुनीश्वर में मात्रा बड़ी आएगी। लेकिन इसकी संधि विच्छेद करो तो ये मुनि, ये मात्रा मुनि ऋषि वाली छोटी मात्रा आएगी। अगर आपने बड़ी मात्रा वाली कर दी तो ये है मुनि हो जाएगी, जो बदनाम हो चुकी है। तो मुनि प्लस ईश्वर में भी बड़ी आएगी। मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। देवी इच्छा को बताए, देवी में मात्रा बड़ी, इच्छा में मात्रा छोटी। अधीन, अधीश्वर, अधीश्वर में मात्रा बड़ी आएगी और इसकी संधि विच्छेद होगी तो ये मात्रा छोटी हो जाएगी। अधी प्लस ईश्वर में मात्रा बड़ी। फिर है परीक्षा, परीक्षा में मात्रा बड़ी आएगी लेकिन इसकी संधि विच्छेद होगी तो छोटी मात्रा हो जाएगी। परी प्लस इक्षा, इक्षा मैंने आपको बताया बड़ी मात्रा आएगी। नदीश, नदी में मात्रा बड़ी आएगी और इसमें मात्रा बड़ी आएगी। फिर है नारीश्वर, नारीश्वर जो ये स्त्रीलिंग है इसमें मात्रा बड़ी आएगी, क्यों? स्त्री है वो बड़ी होती है और इसमें मात्रा बड़ी आएगी। तो ये हमारा है नारीश्वर। नारीश्वर में नारी प्लस ईश्वर में भी आपको बताया बड़ी आएगी, नारीश्वर। फिर रजनीश, तो रजनीश रात का, चंद्रमा का पर्यायवाची है, रात होती है इसके पर्यायवाची। रजनी प्लस ईश, जो स्त्री का पर्यायवाची है उसमें मात्रा बड़ी ही आएगी। तो हमारे 2 नियम हो गए, ए या आ का और ई या ई का। अब नियम बचा हमारा ऊ का, ये मिटा देता हूं। आप एक नोट्स बना लेना, नोट्स जो पिछले वीडियो मैंने बताया था संधि का नियम, उसी तरह जैसे रजिस्टर को आप ऐसे कर लेना लंबा और उसमें लिखते जाना। और जैसे जिन्होंने नोट्स बनाए और लिखे हैं उसके नीचे लिख लेना ये संधि का नियम, दीर्घ संधि का। ये दीर्घ संधि के नियम के हिसाब से हमने किया है। अब हम करेंगे ऊ का। और अभ्यास आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा करना, एक बुक ले लेना जो भी आपको अच्छे लगे और नियम ये देख लेना, इस नियम का ये वीडियो देख लेना और आप उदाहरण खुद को पढ़ने पड़ेंगे आपको। जो उदाहरण आपको ना आए वो मुझसे पूछ सकते हैं।
हमारा तीसरा नियम है ऊ या, तीसरा नियम ऊ या बड़ा ऊ या बड़ा ऊ, तो क्या होगा, बड़ा ऊ ही होगा। इसके कुछ उदाहरण दिखा देता हूं और उदाहरण करवा देता हूं आपको। तो इसके उदाहरण है, एक नंबर है गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। अब दोस्तों इस ऊ में भी आपको कंसेप्ट मानो ऐसे ध्यान नहीं रहता कि जैसे रुपया है, रुपया, अब इसमें आपको ये नहीं पता चलता कि इसमें कौन सा ऊ है, इसमें कौन सा ऊ है, इसमें क्या छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है। दोस्तों जैसे मान लो ये है, ये इधर बड़ा होगा तो ये होगा छोटा ऊ, और ये अंदर की ओर बड़ा होगा तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा ऊ। बस यही ध्यान रखना। वो तो जैसे है उसमें लगा ही रहता है तो उसमें पता चल जाता है, बस इसमें आपको पता नहीं चल पाता। 2 नंबर उदाहरण है वो है हमारा बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय। 3 नंबर उदाहरण है वो है हमारा बहुउपयोगी, बहुउपयोगी। और 4 नंबर है वो है हमारा मधुत्सव। 5 नंबर है वो है हमारा वधूर्मी। 6 नंबर है वो है हमारा मधुर्मी। 7 नंबर है वो है हमारा सिधुर्मी। 7 नंबर है, 8 नंबर है वो है हमारा बदुक्ति। और 9 नंबर है वो है हमारा वधूत्सव। और चलो इतने नियम देख लेते हैं। हमको तो बस नियम याद रखना है। कितने उदाहरण लिख लो, कितने उदाहरण बता दो, उदाहरणों की कोई संख्या नहीं है। कोई मान लो नियम ये लगेगा अनगिनत उदाहरण है, चाहे कितने एग्जाम में कहीं से पूछ सकता है। अब आप याद तो रख नहीं सकते कि जैसे दीपावली पूछ लिया आपसे, दीपावली आपसे पूछा दीपावली, तो आप ऐसे थोड़ी ना याद, एक को थोड़ी ना रटोगे आप कि दीप प्लस अवली, अर प्लस अवली, कि ऐसे रट के जाओगे आप। तो उसी उदाहरण रखना। उदाहरण कितने, ये नियम कितने के हैं। स्वर संधि में आपको सिर्फ ये नियम याद रखने हैं। फिर चाहे 1000 में से आपको बीच में से उदाहरण काट के पूछ ले कि इसका करना है, तो आप बता रहा हूँ 1 मिनट भी नहीं लगाओगे, उससे पहले उसका कर दोगे। तो दोस्तों इसके 1-2 के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये हमारा गुरु उपदेश, ये हमारा गुरु उपदेश। इसमें हमको ऊ बाहर निकाला है, इसमें ऊ को बाहर निकालना है। ये दोस्तों ऊ या गलत लिख दिया मैंने, ये है गुरु उपदेश। अब दोस्तों इसमें ऊ को बाहर निकालना है, तो ऊ यहाँ है, ऊ को बाहर निकाला, क्या बच गया हमारे पास, बड़ा ऊ बाहर निकाला। जो नाम बचा उसको हम इधर लिख देंगे गुरु, इसको बाहर निकाल दिया है। ये गुरु प्लस अलंत वाला बच गए हैं, प्लस बड़ा ऊ बच गया हमारे प्रदेश। अब दोस्तों इसमें ऊ कैसे टूटेगा ये आपको मैंने बताया। ऊ या बड़ा ऊ प्लस ऊ या बड़ा ऊ, क्या होगा हमारा
बड़ा ऊ ही होगा। अब दोस्तों एक ऊ को तो यहाँ जोड़ना है और एक ऊ को यहाँ जोड़ना है। अब जोड़ेंगे, ऊ को जोड़ेंगे छोटे ऊ को, तो ये गुरु होता है, गुरु बड़ा होता है तो उसमें बड़ा ही लगेगा। जैसे ऊर्जा, ऊर्जा में बड़ा लगेगा, ऊष्मा, ऊष्मा में छोटा लगेगा। या एक दो याद रख लेना। और जैसे गुरु उपदेश है उसमें यहाँ बड़ा लग गया गुरु में, प्लस उपदेश, उपदेश में छोटा लगेगा, गुरु में बड़ा प्लस उपदेश इसमें छोटा लगेगा। तो हमारा नाम हो गया गुरु प्लस उपदेश। इससे ही हमारा नाम हो जाएगा गुरु उपदेश। जैसे 2 नंबर उदाहरण है हमारा, 2 नंबर उदाहरण है बहुदेशीय, बहुदेशीय। ये दोस्तों बहुदेशीय। अब इसको हमको ऊ निकालना है, ये बड़ा ऊ यहाँ है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा नाम बचा उसको बाहर निकाला, वह अलग वाला प्लस वो हमारा निकाल रखा है हमने, इधर बचा देशीय, देशीय। अब इसको ऊ कैसे टूटेगा, ऊ या ऊ आए तो हमारा क्या होगा, बड़ा ऊ ही होगा। अब इधर दोस्तों एक तो बड़े ऊ को जोड़ना है या छोटे ऊ को, एक स्वर को यहाँ जोड़ना है और एक स्वर को जोड़ना है यहाँ। अब इधर जोड़ेंगे, अगर बड़ा ऊ जोड़ दिया, इसमें हमने जोड़ दिया बड़ा ऊ, तो ये बड़ा ऊ तो है हो गया बीनने वाला, जिसमें बीनने को में होता है बहु, वो बहु हो गई है। तो बहु का कोई उद्देश्य नहीं होता, तो बहु में तो बड़ा ऊ आता है, लेकिन बहु उद्देश्य, बहु प्रयोजने, तो उसमें आता है छोटा, छोटा ऊ, बहु उद्देश्य प्लस इधर छोटा जुड़ेगा बहुउद्देशीय। ये दोस्तों फॉर्मूला वही लगेगा, नियम वही लगेगा। अगर ये नियम आपको याद है तो आपको मैं बता रहा हूँ, कितने उदाहरण में से आपको एग्जामिनर कहीं से भी पूछ ले, आप झपटे कर दोगे, 1 मिनट भी नहीं लगाओगे। तो 1-2 मैंने आपको बता दिया, नियम यही लगेगा। मैं आपको 1-2 बता दिया और सीधे सीधे लिख देता हूँ, इनके सीधे सीधे लिख देता हूँ। जैसे गुरु का हमने किया, गुरु उपदेश का, गुरु बड़ा उपदेश इसमें छोटा, गुरु उपदेश। फिर बहु, बहु में वो छोटा प्लस उद्देश्य। फिर इधर भी बहु में छोटा प्लस उपदेशीय, उपयोगी, बहु प्लस उपयोगी। फिर मधु, मधु में छोटा। अगर ये मधु किसी का नाम हो तो पता नहीं, उसमें मधु में बड़ा लगता है, मधु अगर किसी का नाम हो तो उसमें वो बड़ा लगता है, लेकिन मधु उत्सव इसमें छोटा ही लगेगा, मधु प्लस उत्सव, मधु प्लस उत्सव। वधूर्मी, इसमें वधूर्मी में ऊ बड़ा लगेगा, लेकिन वधु प्लस उर्मी, इसमें भी ऊ बड़ा लगेगा। उर्मी में आपको मैंने बताया उर्मी, ऊष्मा, ऊष्मा में छोटा लगेगा, ऊर्जा उसमें बड़ा लगेगा। ये कुछ याद रखना आप, कि कौन से में बड़ा लगता है, कौन से में छोटा लगता है। फिर हमारा मधुर्मी, मधु में छोटा प्लस उर्मी में बड़ा। फिर सिद्धुर्मी, ये सिद्धू के अंदर छोटा प्लस उर्मी के अंदर बड़ा। वधूक्ति, वधु के अंदर छोटा प्लस उक्ति, उक्ति के अंदर छोटा।
वधु उत्सव, वधु के अंदर छोटा प्लस उत्सव, उत्सव। ये दोस्तों मैंने आपको हमारा दीर्घ संधि कंप्लीट हो गया, दीर्घ संधि पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके 3 नियम बताए आपको मैंने। कितने नियम बताए? 3 नियम बताए, 3 नियम। और किसके बताए? दीर्घ संधि के, दीर्घ स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि दोस्तों हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट कर ली। अगर आपको किसी को भी इसमें से कोई भी शब्द, कोई भी उदाहरण समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लें, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। जो नहीं आएगा उसको मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा कि ये इसमें ऐसे नियम लगेगा, ऐसे ये उदाहरण होगा। तो दोस्तों आज हमारा स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि कंप्लीट हो गया और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होता है कि आप जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको डालते ही उसकी सूचना मिल जाती है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।